कभी कभी प्यार की कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, उसके बीच छिपे होते हैं राज, रिश्ते और ऐसे फैसले जो सब कुछ बदल देते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका योर फॉल्ट की इस कहानी में, जहां नोआ और निक का प्यार एक बार फिर आग के दरिया से गुजरने वाला है। नोआ अब 18 की हो चुकी है। घर में पार्टी चल रही है, लेकिन दिल में एक ही सवाल, निक कहां है? विलियम यानी उसके सौतेले पिता ने जानबूझकर निक को दूर भेज दिया था। और फिर अचानक दरवाजा खुलता है, निक की एंट्री। दोनों की नजरें मिलती हैं और सब कुछ थम जाता है। निक नोआ को देता है एक खास हार्ट शेप वाला पेंडेंट। जब भी इसे देखोगी मुझे याद करोगी। ये उसका पहला तोहफा था और शायद सबसे सच्चा भी। कुछ समय बाद जब नोआ कॉलेज में एडमिशन लेती है, निक उसे एक नई कार गिफ्ट करता है। कहता है, अब तू अपने सपनों की तरफ बढ़। दोनों की लाइफ में सब ठीक लगता है, पर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। नोआ अपने नए कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट होती है, जहां उसकी मुलाकात होती है ब्रायर से, एक शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की। उधर निक अपनी इंटर्नशिप के दौरान सोफिया से मिलता है, जो देखने में एक स्मार्ट बिजनेस वुमन है, लेकिन अंदर से वही है जिसे नोआ की मां ने निक और नोआ को अलग करने के लिए भेजा है। एक रात नोआ के घर पार्टी होती है। ब्रायर सबको बुलाती है और पार्टी के अंत में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, माइकल। माइकल को नोआ पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर धीरे धीरे सब बिगड़ने लगता है। नोआ और निक साथ में कुछ वक्त मैगी के साथ बिताते हैं, जो विलियम और निक की मां से जुड़ा एक बड़ा राज छुपाती है। जब मैगी की मां उसे लेने आती है, निक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और चला जाता है। नोआ उसे शांत करने उसके अपार्टमेंट पहुंचती है, वो पल जहां दोनों फिर से एक हो जाते हैं। नोआ उसकी बाहों में और प्यार फिर से जिंदा। नोआ निक के शरीर पर परमानेंट मार्कर से निशान बनाती है, जैसे कह रही हो, तू मेरा है हमेशा के लिए। अगले दिन निक का दोस्त लायन ड्रग्स के झमेले में फंस जाता है। निक उसे बचाने निकल पड़ता है। नोआ भी वहां पहुंच जाती है और शुरू होता है एक खतरनाक गैंग फाइट। पुलिस आती है और सबको पकड़ लेती है, लेकिन सोफिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके निक और नोआ दोनों को छुड़ा लेती है। इसके बाद निक की मां नोआ के घर जाती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर वो निक से बात नहीं करवाएगी तो वो उनका रिश्ता सबके सामने उजागर कर देगी। नोआ मजबूर होकर निक से बात करने के लिए तैयार होती है। नोआ घर आती है और वहां सोफिया मौजूद होती है। वो तीनों साथ में डिनर करते हैं, लेकिन नोआ के अंदर जलन की आग भड़क उठती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और गुस्से में निकल जाती है। फिर नोआ अपने पिता की कब्र पर जाती है, जहां निक उसे मनाने पहुंचता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और एक छोटा सा सीन जहां प्यार फिर से सांस लेता है। अगले दिन निक की मां नोआ के घर आती है एक चिट्ठी लेकर, ये निक तक पहुंचा देना। और विलियम का टूथब्रश ले जाती है डीएनए टेस्ट के लिए। नोआ चिट्ठी ले लेती है और सब कुछ बदल जाता है। निक को वो लेटर मिलता है। वो गुस्से में लेटर फाड़ देता है। शाम को नोआ को मनाने के लिए डिनर पर ले आता है। उसे वही परमानेंट निशान दिखाता है जो उसने बनाया था। दोनों एक डिनर पर साथ जाते हैं, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही निक को सोफिया के साथ लंदन केस के लिए जाना पड़ता है। वे केस जीत जाते हैं, पर वहां भी दूरी बढ़ती जाती है। नोआ ब्रायर और माइकल के साथ पार्टी में होती है, जहां माइकल नोआ के करीब आने की कोशिश करता है। उसी वक्त निक पहुंच जाता है। गुस्सा, शक और टूटा हुआ भरोसा, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। निक गुस्से में लायन के साथ इलीगल रेस में शामिल हो जाता है। नोआ और जेना भी वहां पहुंचते हैं। ब्रायर पुलिस को कॉल कर देती है। रेस शुरू होती है। रोनी, निक, नोआ और लायन की कारें टकराती हैं। आखिर में निक और नोआ मिलकर रोनी की कार को पुलिस की गाड़ी से भिड़ा देते हैं। लायन रेस जीतता है और पार्टी में सब उसका स्वागत करते हैं। पार्टी में ब्रायर निक की मां को लेकर आती है। वो सबके सामने कहती है, मैगी विलियम की बेटी है। डीएनए रिपोर्ट सच साबित करती है। निक के पिता ने 2 जिंदगियां बर्बाद की थीं। इस सच्चाई से निक टूट जाता है और गुस्से में सोफिया को किस कर लेता है, नोआ की आंखों के सामने। नोआ का दिल चकनाचूर हो जाता है। ब्रायर उसे और भड़काती है। वो गुस्से में पार्टी छोड़कर निकल जाती है। नोआ माइकल के घर पहुंचती है, जहां माइकल उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। निक वहां पहुंचता है, लेकिन नोआ नहीं मिलती। निक बारिश में नोआ का इंतजार करता है, बारिश में आंसू और चुप्पी के साथ। नोआ कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है। अगले दिन नोआ अपने पिता की कब्र पर जाती है। वहां उसे एक छोटा सा नोट मिलता है,
मैं हमेशा तुम्हारी रोशनी बनकर रहूंगा। निक नोआ रोती है और चली जाती है। कभी कभी प्यार को जीतने के लिए हारना पड़ता है, और शायद यही योर फॉल्ट की असली कहानी थी। तो दोस्तों, योर फॉल्ट सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक जंग थी, भरोसे, परिवार और खुद से लड़ने की। क्या निक और नोआ का प्यार कभी फिर एक हो पाएगा, या ये था उनका आखिरी अलविदा? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।